हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल दीप्ति शर्मा की वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए 15 यंत्र का प्रयोग लेकर आई हूँ। यह यंत्र इस प्रकार का यंत्र है कि इसको आप बहुत से विषयों पे काम में ला सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो यह इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह यंत्र घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुरी नजर से बचने के लिए, डर, चिंता, भय से मुक्त होने वाला यंत्र माना जाता है। व्यापार में वृद्धि करने वाला यंत्र माना जाता है। इस यंत्र से बाहरी बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा और कई प्रकार की नेगेटिविटियों का अंत हो जाता है। अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो यह मनी मैग्नेट यंत्र माना जाता है। यह यंत्र आपके 9 ग्रहों की दशाओं को ठीक करता है। यह यंत्र अगर घर में रहता है तो किसी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं हो सकती। वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बने हैं, जिनमें अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि का बहुत ज्यादा समावेश हुआ है। वैदिक काल में बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग होता है गाइस। इन यंत्रों का जो इफेक्ट है वो हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये यंत्रों से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो कि हमारे जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। हमारे पास हमारी इच्छाओं को, हमारी विश को पूरा करने के लिए मंत्र भी हैं, तंत्र साधना भी है और यंत्र साधना भी है। लेकिन मंत्र साधना में क्या है कि हमको रोज मंत्र पढ़ना पड़ता है और उनके तंत्र साधना में हमको उसके विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर मंत्रों के उच्चारण में थोड़ी सी भी गलती होती है और तंत्र साधना के नियमों का पालन हम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे जीवन में नेगेटिव असर डालते हैं। लेकिन यंत्रों का ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार यंत्र बना लिया और उसे एक्टिवेट कर लिया तो यह जीवन भर काम करता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसा ही चमत्कारी 15वां यंत्र की विधिवत बताऊंगी। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसकी विधि में आएगी, इसे भोजपत्र पर बनाया जाता है गाइस। ऐसे भोजपत्र ले लें और फिर इसकी स्याही के लिए आप क्या करें कि अष्टगंध जो रहता है उसे गंगा जल से पेस्ट बना लें और अनार की कलम, अनार का जो पेड़ लगा रहता है उसकी कोई भी टहनी तोड़ लें और एक कलम जैसी बना लें। उससे आप भोजपत्र पर बनाइए। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप प्लेन पेपर ले लीजिए और लाल रंग का स्केच पेन ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नहा धो लेना है। नहा धोकर बैठ जाइए, पूजा गृह में बैठ जाइए, किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए। इसे वैसे तो दीपावली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी या अभी बसंत पंचमी आने वाली है दिन मनाया जाता है, तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसे गुरु पुष्यामृत योग में भी बनाया जाता है तो यह बहुत लाभदायक होता है। परंतु अगर आप कोई भी शुभ दिन जैसे गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार के दिन भी बनाते हैं तो इसका इफेक्ट भी जादुई है। इसे बनाने की विधि, तो सबसे पहले आप क्या करें, किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए। अपने मंदिर के सामने भी बैठ सकते हैं। घी का दीपक जला लीजिए और चौकी लगा लीजिए, पटा रख लीजिए, उस पर लाल कपड़ा रख लीजिए, लाल या सफेद वस्त्र बिछा लीजिए। फिर अपने भगवान का, गणपति जी का ध्यान करिए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए इस प्रकार से, इस टाइप से देख लीजिए आप, इस टाइप से आपको ये यंत्र का निर्माण करना है। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा। ये इस टाइप से आपको यंत्र बनाना है। सभी भगवान का, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, अपने इष्ट का आह्वान करते हुए, गणपति का आह्वान करते हुए आप इस टाइप का यंत्र का निर्माण कर लेंगे। ऊपर लिखेंगे 15वां यंत्र, ओम ओम लिखेंगे। फिर आएगा इसमें 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2, इस टाइप से। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा, देख लीजिए आप।
उसके बाद हम अपने इष्ट देवता हमारे भगवान से यह प्रार्थना करेंगे, आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हम पर दया करो, हम पे कृपा करो, हम पे मेरी विनती सुनो, मेरे घर से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भर दो, मेरा जीवन खुशियों से भर दो। तो ऐसा बोलकर अपनी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी विश है, वह बोलिए और ध्यान कीजिए। 15 मिनट के लिए ध्यान की अवस्था में चले जाइए। उसके बाद फिर धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद आप शक्कर का भी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ाइए। फिर यह यंत्र एक्टिवेट हो चुका है, ये यंत्र रेडी है। आप इसे पूजा घर में भी रख सकते हैं ताकि उसकी रोज पूजा हो सके। आप तिजोरी में रख सकते हैं, आप पर्स में रख सकते हैं, आप दुकान में रख सकते हैं, आप ऑफिस में रख सकते हैं। या फिर आपको बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो इसे एक ताबीज बाजार में जो मिलता है, उस ताबीज को घर में लाइए और गंगा जल से साफ कर लीजिए। उसके बाद इसे एक पर्ची जैसा फोल्ड करके उस ताबीज के अंदर भर के आप गले में धारण भी कर सकते हैं। तो इस यंत्र को बनाइए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।